युद्ध की तैयारी 24 घंटे चल रही है। दिल्ली में भी चल रही है, इजरायल में भी चल रही है। मोदी और नेतन्याहू मिलकर लाहौर में बैठे मुनीर के चाचा जी को भी मारेंगे। रावलपिंडी में अपने बिल में छिपे मुनीर के ताया जी को भी मारेंगे। कौन है ये चाचा जी, कौन है ये ताया जी? आज हम इस पर चौंकाने वाला खुलासा करेंगे। बीकानेर में एक्सरसाइज खड़क शक्ति, पोखरन में एक्सरसाइज अग्निवर्षा, राजस्थान में ही पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति। यानी कुछ तो होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। क्या होने वाला है, इसका साफ साफ सिग्नल भी मिलने लगा है। एक्सरसाइज के साथ साथ ऑपरेशन भी चालू है। एक ऑपरेशन किश्तवाड़ में हुआ है। जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। 1 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते नहीं, पूरे 326 दिन का ऑपरेशन हुआ है। जैश के इस मॉड्यूल को कैसे खत्म किया गया, फुल डिटेल आगे देंगे। चिल और किल, चिल एंड किल। आजा भाई एलएम जी, 13 ही राउंड लग रहा है रे उसके उधर। दूसरा ऑपरेशन पश्चिम बंगाल के मालदा से लेकर तमिलनाडु के तिरुप्पुर तक किया गया है। लश्कर तैयबा के बांग्लादेशी मॉड्यूल से जुड़े 8 आतंकियों को सीक्रेट ऑपरेशन के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा। लश्कर के इस टेरर मॉड्यूल को बांग्लादेश से हैंडल किया जा रहा था और लश्कर के हैंडलर का नाम था शब्बीर अहमद लोन। अब इस पर जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये है कि लश्कर का आतंकी शब्बीर अहमद लोन पाकिस्तान में लश्कर के सरगना हाफिज सईद और लश्कर कमांडर जकीउर रहमान लखवी के डायरेक्ट कांटेक्ट में था और ये किसी की पकड़ में ना आए, इसलिए ये आतंकी हाफिज सईद को चाचा जी और लखवी को ताया जी कहकर पुकारता था। लेकिन अब लश्कर का चाचा भी मरेगा, ताया भी मरेगा। अब की बार प्रहार इतना तगड़ा होगा, वो प्रहार कैसा होगा, इसकी एक झलक हिंदुस्तान की नई काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी ने पाकिस्तान को लेकर न्यू नॉर्मल कोड जारी किया था और अब आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान ने एक नई राष्ट्रीय नीति और रणनीति प्रहार का ऐलान किया है। क्या है हिंदुस्तान की ये नई काउंटर टेररिज्म पॉलिसी प्रहार? पहले आपको ये समझाते हैं। प्रहार में पी का मतलब हुआ आतंकियों को पहले ही पकड़ो मारो, हमले होने ही मत दो ताकि हर भारतीय सुरक्षित सोए, देश का कोई नुकसान ना हो। आर का मतलब हुआ खतरे के हिसाब से तेज और सही, ठीक जवाब देना, न ज्यादा न कम, बस जितना जरूरी हो वो भी फटाफट। ए का मतलब हुआ कि हिंदुस्तान को एक टीम में जोड़ो, सबकी ताकत मिलाकर इतना दम बनाओ कि आतंकी सोचे भी ना कि भारत में कुछ कर सकते हैं। एच का मतलब हुआ आतंकवाद या किसी बड़े खतरे से लड़ते हुए भी इंसानी हकों का पूरा ख्याल रखना और सब कुछ कानून के दायरे में ही करना। ए का मतलब हुआ आतंकवाद की जड़ें काट दो, आतंकियों का दाना पानी बंद कर दो, इसमें कट्टरपंथ भी शामिल है। ए का मतलब हुआ दुनिया के देशों संगठनों के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ना और आर का मतलब हुआ मुसीबत से बाहर निकलो और अगली बार पहले से ज्यादा दमदार बनो। अब सवाल है कि भारत को इस नई काउंटर टेररिज्म पॉलिसी प्रहार की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसका जवाब कुछ फैक्ट्स में है। आतंकी अब पुराने AK-47 वाले नहीं रहे, अब वो ऐप से चैट करते हैं, ड्रोन से बम गिराते हैं, क्रिप्टो से पैसे भेजते हैं और इंटरनेट पर वीडियो बनाकर नए लड़के भर्ती करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आतंकियों की मदद करता है, अंदर स्लीपर सेल्स भी मौजूद हैं, माफिया से आतंकियों का गठजोड़ है। आतंकी अब साइबर और केमिकल अटैक सब ट्राई कर रहे हैं। भारत की नई प्रहार पॉलिसी का मंत्र ही ये है कि हमला होने से पहले ही मारो, खुफिया जानकारी जुटाओ, सब एजेंसियों को तुरंत शेयर करो ताकि आतंकी प्लान बनाते ही पकड़े जाएं। इस पॉलिसी में पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि ऑनलाइन जहर फैलाने वाले पेज और ग्रुप को बंद करो, नए लड़के भर्ती मत होने दो, पैसे का रास्ता बंद करो और छुपे हुए ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी पकड़ो जो पीछे से मदद करते हैं।
यानी अब पूरा का पूरा फोकस आतंकवादियों के साथ साथ आतंकवादियों के पूरे सपोर्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकने पर है। और इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल हमें किश्तवाड़ में देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने 326 दिनों के बड़े ऑपरेशन में कुख्यात आतंकी सैफुल्लाह समेत 7 आतंकवादियों को मार गिराया है। यह पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ, इसकी मिनट टू मिनट डिटेल किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। जैश ए मोहम्मद से जुड़े सैफुल्लाह ग्रुप के 18 से 20 आतंकी 2023 के मिड या लेट 2023 में घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुए थे। इनमें से ज्यादातर आतंकियों को सुरक्षा बलों ने अलग अलग ऑपरेशन में मार गिराया। उस पुराने ग्रुप में से 1 से 2 आतंकी जिंदा बचे थे। बाद में जैश का एक और ग्रुप आया जिसे लीड कर रहा था जैश ए मोहम्मद का आतंकी सैफुल्लाह। जैश के ये 7 आतंकी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में टेरर अटैक्स प्लान करते रहे। खुल्लम खुल्ला ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से अपने खाने पीने का इंतजाम भी करते रहे। इन आतंकियों ने अपने ग्रुप का नाम अजराइल ग्रुप रखा था। अजराइल का मतलब हुआ मौत का फरिश्ता। आतंकियों का यह ग्रुप अक्सर सुरक्षा बलों पर हमला करके भाग जाता था और इनके खात्मे के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन त्राशी 1 लॉन्च किया। 2024 में ये 7 आतंकी भारत में दाखिल हुए। 1.5 साल तक सुरक्षा बलों ने 17 बार इन 7 आतंकियों को एंगेज किया। 7 में से 3 आतंकियों को अप्रैल 2025 में मार गिराया गया। इंडियन आर्मी बाकी बचे हुए आतंकियों को ट्रैक करती रही और सही मौके के इंतजार में थी। 14 जनवरी 2026 को किश्तवाड़ में इन आतंकियों के हाइडआउट का पता चला और 4 दिनों तक ऑब्जर्व करने के बाद 18 जनवरी को आतंकियों से पहला कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश हुआ। और वो कॉन्टैक्ट इसलिए एस्टैब्लिश हो पाया क्योंकि इंडियन आर्मी के असॉल्ट डॉग टायसन ने आतंकियों के हाइडआउट में छिपे हुए आतंकियों को देखा। टायसन ने जैसे ही आतंकियों को देखा, आतंकियों ने उस पर फायरिंग कर दी। लेकिन जख्मी होने के बावजूद आर्मी के असॉल्ट डॉग टायसन ने आतंकियों पर छलांग लगा दी। इसके जवाब में आतंकियों को टायसन पर अंधाधुंध फायरिंग करनी पड़ी, जिससे उनकी लोकेशन एस्टैब्लिश हो गई। इसके बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कई घंटों तक, कई दिनों तक उस हाइडआउट के ठीक सामने डट गई और फाइनल असॉल्ट का इंतजार करने लगी। 22 जनवरी, 25 जनवरी, 31 जनवरी, 4 फरवरी, 8 फरवरी को आतंकियों से दोबारा एंगेज किया गया। स्ट्रेटजी यही थी कि आतंकियों को थका कर मारा जाएगा। इस दौरान मौसम खराब हुआ, बारिश हुई, बर्फबारी हुई, लैंडस्लाइड हुई। भारत के जवान वहीं डटे रहे। ऑपरेशन में शामिल फोर्सेस को रोटेट किया गया। कुछ सैनिकों को हेलीकॉप्टर से हाइडआउट वाली जगह पर लाया गया। कुछ 8 घंटे की ट्रैकिंग करके एनकाउंटर वाले स्पॉट तक पहुंचे और इसके बाद 22 फरवरी को फाइनल असॉल्ट हुआ, जिसमें जैश के इन सारे टॉप आतंकवादियों को हमेशा के लिए जहन्नुम भेज दिया गया। आप में एक फॉल्ट है, लेकिन आपने उसको सीरियसली नहीं लिया। ये है आपकी गलती। फॉल्ट होना गलती नहीं है, वो तो इनबिल्ट है ना, इनहेरेंट है। गफलत है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। को पता नहीं है कि इस पूरी राम कथा जो शुरू हुई थी आज से 4 साल पहले, बाजवे ने शुरू की थी, उसका आखिरी चैप्टर ही यही है। लास्ट नेल इन द कॉफिन इसी को कहते हैं। ये तुम्हारी आखिरी मंजिल थी जिसके बहुत करीब अल्लाह तुम्हें ले गया है। उन्होंने तुम्हें इसमें मार देना है, तुम्हें जिंदा नहीं रहने देना। पाकिस्तान ने जो टेररिज्म की गेम पिछले कई दशकों से, कई डेकेड से शुरू की हुई है, पाकिस्तान अब बुरी तरह उसका शिकार हो चुका है। अभी पाकिस्तान में भांत के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि कश्मीर यानी इंडिया के लिए और अफगानिस्तान के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब कुछ ग्रुप्स इनके कंट्रोल से बाहर आ गए हैं क्योंकि अब इनकी टेररिज्म की दुकान चल नहीं रही। इंडिया की सिक्योरिटी फोर्स इंडिया के हवाले से बहुत से स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा हुआ है, तो इनके टेररिस्ट चल नहीं रहे, जॉबलेस हो गए। आप देखें ना, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, कई हजार टेररिस्ट इनके पैरोल पे हैं। कब तक ये इनको पैसे देंगे? खाने को तो पैसा है नहीं, तो अब ये आपस में लड़ मरते हैं। ये तो
अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है ना कि मोदी जी जो भी करते हैं भारत के बेहतरी के फैसले करते हैं। तो अजीज दोस्तों, ये कहानी है इंडिया के ऊपर हमला करने की इनकी औकात नहीं है। ये तो डरे हुए हैं कि इंडिया किस दिन वापस ऑपरेशन सिंदूर 2 करेगा। आपकी औकात नहीं है इंडिया से लड़ने की। इंडिया से सिर्फ आप प्रोक्सीज भेज सकते हैं, वो भी अब आपका धंधा बंद हो गया है। हिंदुस्तान में घुसपैठ करके भारत आने वाले ऐसे हर आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। भारत की नई पॉलिसी प्रहार का मकसद ही यही है। अभी भी कई आतंकी निशाने पर हैं, कोई नहीं बचने वाला। मुनीर का चाचा हाफिज भी मरेगा और ताया लखवी भी मरेगा। दिन करीब आ रहे हैं। भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर जो पोटेंशियल टेररिस्ट हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, और जो कंफर्म टेररिस्ट ऑन एंड ऑफ भारत की सरकार को वहां पे मिल रहे हैं, कैप्चर वो कर रहे हैं, तो वो उनको एलिमिनेट भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में भारत कोई पाकिस्तान का लंबा चौड़ा जिक्र नहीं करता। कभी कभी वो इसका कोई चर्चा कर देते हैं जहां जरूरत होती है। पाकिस्तान के बारे में भारत में कोई उस लेवल का ऑब्सेशन नहीं है जिस लेवल का पाकिस्तान में भारत के बारे में ऑब्सेशन है। अब भारत की मिलिट्री लीडरशिप ने वेरी रिसेंटली ऑपरेशंस किए हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, और मिलिट्री लीडरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल्स ने भी इंपॉर्टेंट बातें की। अभी गेम पूरा का पूरा पलटने वाला है। मोदी एक ऐसी डील करने वाले हैं जिससे पाकिस्तान के परखच्चे उड़ने तय हैं। नरेंद्र मोदी अपने इजरायल दौरे पर एक ऐसी डील कर सकते हैं जिससे हिंदुस्तान की एयर स्पेस अभेद हो जाएगी। पाकिस्तान का कोई ड्रोन, पाकिस्तान की कोई भी चाइनीज मिसाइल इंडियन एयर स्पेस को भेद नहीं पाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान ने अब इजरायल के आयरन डोम पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। और अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इजरायल भारत को अपने घातक आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है। यानी हमास, हिजबुल्ला और ईरान के खिलाफ जंग में इजरायल के लिए ढाल बन गया आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम अब भारत को भी मिल सकता है। क्या है ये आयरन डोम, पहले ये समझिए। इजरायल का आयरन डोम एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। यह सिस्टम कम दूरी के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने के लिए बनाया गया है ताकि आबादी वाले इलाकों को हमले से बचाया जा सके। यह सिस्टम रेडार की मदद से दुश्मन की पहचान करता है। खतरा सही पाए जाने पर यह तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल दागता है और हमले को हवा में ही नष्ट कर देता है। आयरन डोम के सफलता की दर करीब 90% है। इसके अलावा इजरायल के पास अपना आयरन बीम लेजर सिस्टम भी है। इस लेजर वेपन को ड्रोन, यूएवी, रॉकेट और मोटार शेल को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। लाइट की रफ्तार से लड़ने वाले आयरन बीम में अनलिमिटेड मैगजीन होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान की नजर इस आयरन बीम पर भी है। वैसे आपको बता दें कि भारत में डीआरडीओ भी लेजर वेपन प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत एडवांस ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलों और लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम को अपनी सुरक्षा संरचना में शामिल कर अभेद्य मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच तैयार करना चाहता है। डीआरडीओ ने 30 किलोवाट क्षमता वाली हाई एनर्जी लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DWMK-2A सिस्टम विकसित किया है। लेकिन इजरायल ने 100 किलोवाट क्षमता वाली आयरन बीम लेजर सिस्टम को तैनात करना शुरू कर दिया है, जो उसकी मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाती है। इजरायली आयरन बीम कहीं ज्यादा पावरफुल है और उसका रिस्पांस टाइम भी बहुत तेज है। ये रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन के खिलाफ बहुत ही कारगर है। इजरायली मीडिया के मुताबिक मोदी के इजरायल दौरे पर आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम पर भी बात हो सकती है, जिसने पाकिस्तान में सबकी नींद हराम कर दी है। ऊपर से जब से बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के साथ मिलकर हेक्सागन नाम का एक नया 6 पक्षीय गठबंधन बनाने की बात कही है, पाकिस्तान में सबकी बोलती बंद हो गई है। जो नरेंद्र मोदी का जो अभी है विजिट है जो इजराइल में, उसको अगर हम लोग देखें तो वो भी पहले तो जो एक
इम्पैक्ट क्या रहेगा एक ट्रेडिशनल जो स्टैंड था जो इंडिया का पैलेस्टाइन पे, और अभी जो आप कैसे देखते हैं व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड लाइक दिस विजिट, और क्या ये कैसे फिट होता है एक इंडिया की जो ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी है उसमें ये जो विजिट है। जैसे कि हमने स्टेटमेंट दे की है, नेतन्याहू ने भी कल स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने रेडिकल्स की बात की है, और उन्होंने फर्दर कहा है कि हम एक वो अलायंस बनाएंगे, हेक्सागन ऑफ अलायंस होगी। तो आप इस सब को कैसे देखते हैं, इस विजिट को, जो स्टेटमेंट आई है नेतन्याहू की तरफ से, इस सबको? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये पता है क्या है, ये जो कल वो कह रहे हैं जी कि इंडिया और इजराइल जो है विल स्टैंड टुगेदर, ठीक है जी, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट रेडिकल शियाज एंड रेडिकल सुन्नीज। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये रेडिकल शियाज एंड सुन्नीज के खिलाफ जो है वो हम अलायंस बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी, ये मौकफ है। अब देखिए इंडिया जो है ना एज ए ग्लोबल पावर वो अपने आप को पिच कर रहा है, और वो कह रहा है जनाब कि हम सिक्योरिटी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ये वो बहुत सारी चीजें। नेतन्याहू ने कल बड़ी खास बातें की हैं जो ये बताता है कि वो क्या माइंडसेट रखते हैं इस सारी चीज के अंदर। अभी फॉर एग्जांपल ये जो वो जैसे कहते हैं ना कि ही इज बिल्डिंग एक्सेस ऑफ नेशंस, नेतन्याहू ने कहा है कि ही इज बिल्डिंग एन एक्सेस ऑफ नेशंस, मतलब कि पूरे का पूरे ममालिक का एक ग्रुप होगा जिसको वो बिल्ड करने जा रहे हैं। मोदी साहब का जो विजिट है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब कन्वर्सेशंस होना शुरू हो गई हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी का वहां पे जाना, जाके ये कहना कि जनाब हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं हर तरह, और उनका ये कहना कि हमें ये एक्सेस ऑफ नेशंस में ज्वाइन करो, ठीक है, और उसमें कुछ एशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, और बेसिकली नेतन्याहू भी बड़ा स्मार्ट है, वो कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग बना के रखता है जिससे उसकी पावर बढ़ती रहे, और वो भी जंग को प्रोलॉन्ग करता है, माहौल गर्म रखता है। अभी रिसेंटली जो नफ्ताली बेनेट फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट्स, और कल रात जो नेतन्याहू ने स्टेटमेंट्स दी हैं मोदी के हवाले से, मोदी अभी आजकल में ही तल अवीव का दौरा करने लगे हैं, उन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो जायनिस्ट एंटिटी है और जो जायनिस्ट एलिट्स हैं वो मोदी और बीजेपी के साथ और जो आपकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उसके मानने वालों के साथ मिलके एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्सेस बनाने के लिए कोशां हैं। ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पाकिस्तान के लिए हो सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अफगानिस्तान। वो उनकी वाहिद एंटिटी है जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये बात जो कल नेतन्याहू ने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए बात की है कि हम एक एक्सेस, जो सुन्नी एक्सेस की बात नफ्ताली बेनेट ने की है वो, और जो शिया एक्सेस की ईरान के हवाले से उन्होंने बात की है वो, दोनों के हवाले से देर ओपनली सेइंग कि हम लोग इंडिया के साथ मिलके और अपने कोट एंड कोट एशियन पार्टनर्स जो कि अफगानिस्तान उसमें एक हो सकता है प्लेयर इंडिया के ज़रिए, उनके ज़रिए हम लोग डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करेंगे, विच इज़ ए मेजर थ्रेट टू रीजनल पावर्स। मुनीर के मुल्क में सबको एक अनजान डर सता रहा है, और उस डर का नाम नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू है, जो अगले 72 घंटे के भीतर पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल इंतजाम करने वाले हैं।